संबित पात्रा वही है ना जो लोकसभा चुनाव में चुनाव हार करके चलता फिरता लाउड स्पीकर। बच्चा जन्म लेता है और यहाँ कितना संबित पात्रा को पढ़ा करके राजनीति सिखा देता है। लालटेन को टच किए तो चिमनिए से जल जाइएगा। लौ तो अंदर रखे हुए हम लोग, जनता के चपेटे में लपेटे में आ जाइएगा। इसलिए 1-2 महीना आराम से रखिए धैर्य, 2 महीना के बाद परमानेंट साफ। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ भारतवर्ष और मैं हूं आपके साथ रमन। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा आज पटना पहुंचते हैं और बिहार चुनाव को मद्देनजर रखते हुए लालू और लालू के परिवार तेज प्रताप यादव पर बड़ा हमला बोलते हैं। जिस तरीके से साफ तौर पे उनको संबित पात्रा ने कहा कि तेज प्रताप जो रघुवंश प्रसाद सिंह पर जो आलोचना दिए थे, जो विवादित बयान दिए थे, उसको लेकर संबित पात्रा ने कहा कि ना आरजेडी के लालटेन में न तेज है न प्रताप है। उसको लेकर आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने भी बड़ा पलटवार किया है भाजपा पर और साफ तौर से निशाना साधा है कि संबित पात्रा पर कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में वो खड़े हुए थे, वहाँ तो उन्होंने जनता का मत जो है नहीं जीत पाया, लेकिन जुबानी जंग जो है काफ़ी तेज है। क्या कुछ कह रहे हैं आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी, सुनिए आप। संबित पात्रा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीधे तौर पे कहते हैं कि अब लालटेन में न तेज है न प्रताप है। कौन है संबित पात्रा? संबित पात्रा वही है ना जो लोकसभा चुनाव में चुनाव हार करके चलता फिरता लाउड स्पीकर। बिहार की जनता है, बच्चा जन्म लेता है और यहाँ कितना संबित पात्रा को पढ़ा करके राजनीति सिखा देता है। जो लोग खुदे फेल होकर के आए हैं वो बिहार में बीजेपी को क्या पास कराएंगे? संबित पात्रा, रघुवर दास, देवेंद्र फडणवीस सब हारे हुए लोग हैं। इन लोगों को बैरंग उल्टा वापस लौटा दिया जाएगा। संबित पात्रा जी हमारा चिंता बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। उनको लालटेन के लौ से पता चल गया है कि उसमें किस तरह से तेज और प्रताप है, इसलिए लालटेन पर बहुत उनका ज़्यादा ध्यान है। उनको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। लालटेन को टच किए तो चिमनिए से जल जाइएगा। लौ तो अंदर रखे हुए हम लोग। उस आग में जो जनता को धोखा दे करके लालटेन टच किया, उस राजनीतिक दल का, उस सरकार का जलकर खाक होना निश्चित है। लालू जी का नाम बिना लिए बगैर उन पर भी कटाक्ष किया है कि भ्रष्टाचारियों को जेल में भेज दिया है बिहार की जनता। अरे एक कैसेट प्रधानमंत्री भी बजाते हैं, उनका प्रवक्ता भी बजाता है। अरे काम धाम बताए ना, रोजगार कितना दिया, महंगाई क्यों है, क्यों जो है चाइना नेपाल सब आंख दिखा रहा है, क्यों भुखमरी है, क्यों बेरोजगारी है, क्यों अपराध में नंबर 1 बिहार है, क्यों भ्रष्टाचार हुआ, क्यों गंदगी में नंबर 1 पटना है, ये सब न बताना चाहिए। तो काम धाम कुछ नहीं, तो इस बार जनता काम तमाम कर देगी। कहे कि बिहार में अब बिजली का समय आ गया, बिजली घर घर पहुंच गया, लालटेन की जरूरत नहीं है। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी दीपक काहे के लिए जला रहे थे? बिजली के बाद भी लोग घर में दीपक दिया बत्ती जलाता है ना, काहे? उनको ये सब ज्ञान नहीं है। अब धीरे धीरे जो है उनको पता चलेगा कि लालटेन के लौ में, अरे लोगों को लगा है भूख तो वो कह रहे हैं हम बिजली दे दिए। बिजली खाएगा? जान जा रहा है। बेरोजगार नौजवान जो है दर का ठोकर खा रहा है, इनसे पूछ रहा है मेरा रोजगार कहाँ है, तो बिजली दे दिए। रोटी कपड़ा मकान, रोजगार, महंगाई, ये ना असली मुद्दा है। हरदम 70 जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस। अरे एक जगह से गाली देने से मन नहीं भरा तो 70 जगह घूम करके गाली दीजिएगा। जनता के चपेटे में लपेटे में आ जाइएगा। इसलिए 1-2 महीना आराम से रखिए धैर्य, 2 महीना के बाद परमानेंट साफ। बेरोजगारी को लेकर तेजस्वी और तेज पर बड़ा हमला बोला संबित पात्रा ने। संबित पात्रा क्या बेरोजगारी पर? जीवन में एक चुनाव लड़े वो हार गए। अरे तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव चुनाव जीत करके ना मंत्री बने। इनको तो दिया मौका, भाषण तो खूब पिलाते हैं, चुनाव जीतिए नहीं पाते हैं। बोल रहे हैं दोनों युवराजों के बीच बंटवारे की लड़ाई है। दोनों युवराज याद आ रहा है ना, यही तो लड़ाई है कि 2 युवराज को आदरणीय प्रधानमंत्री जी, नरेंद्र मोदी जी, नीतीश कुमार जी सब थक गए कैसेट बजा करके अब संबित पात्रा को भेजे हैं। अब इस सब से देखिए बिहार की जनता को ये सब
अब नहीं सुनना है, बहुत हो गया। हमारा जो तेजस्वी यादव का सवाल है, उस सवाल का जवाब जनता खोज रही है, मांग रही है, और नहीं तो इसके बाद तो फिर जनता काम तमाम कर देगी। तो आपने सुना जिस तरीके से आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने काउंटर करते हुए तेज प्रताप का और लालू परिवार का काउंटर करते हुए जो बयान दिया कि संबित पात्रा जो है सिर्फ बयानों के लिए जाने जाते हैं, जनता जो है उन्हें चुनाव में उनका जो है हैसियत है उन्हें दिखा चुकी थी लोकसभा चुनाव में, अब बिहार की बारी आई है। तो जितने भी हारे हुए बीजेपी के उम्मीदवार थे, बीजेपी के चेहरे थे, उन तमाम चेहरों को भाजपा ने बिहार भेज दिया है, जिसमें कि देवेंद्र फडणवीस का भी उन्होंने नाम लिया कि अब जितने भी हारे हुए प्रत्याशी थे उन्हें बिहार भेजा गया है। और बिहार की जनता साफ तौर से लालटेन को लेकर इन्होंने कहा है कि अगर संबित पात्रा या बीजेपी लालटेन को छुएगी तो उनका कोई निशान नहीं बचेगा, वो जलकर खाक हो जाएंगे। इस तरीके से कड़ा जो पलटवार है आरजेडी ने बीजेपी और जेडीयू गठबंधन पे किया है। बाकी के तमाम खबरों के लिए देखते रहे आप न्यूज़ भारतवर्ष।